पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की जब मौत हुई थी उसके बाद से ये सुर्खियों में आया था और प्रतिबंधित हथियारों से लगभग कई सौ राउंड फायरिंग उनके काफिलों को घेर के हुई थी। उसके बाद से लगातार ये माफिया अपने कद बढ़ाता रहा, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, इस माफिया को घुटने के बल ला दिया और माफिया मुख्तार अंसारी की अब से कुछ देर पहले मौत हो गई। आपको बता दें कि पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी मऊ और गाजीपुर के आसपास के जिलों में काफी खौफ रखता था। एक वो दौर हुआ करता था जब मुख्तार अंसारी के नाम की तूती गोरखपुर के आसपास के जिलों में भी बोला करती थी। मऊ और गाजीपुर उसका अपना गृह इलाका हुआ करता था। एक वो दौर था जब ये माफिया पंजाब की जेल में शरण ले लिया था और एक और दौर था जब योगी आदित्यनाथ की सरकार पंजाब से लेके उसको उत्तर प्रदेश आई और उत्तर प्रदेश में उसके मुकदमे को ट्रायल कराया और लगातार 6 से 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को जेल हो गई थी और सजा का ऐलान हो गया था। कई मुकदमे ट्रायल पे थे। अब से कुछ देर पहले मेडिकल कॉलेज बांदा में उसकी मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि लंबे समय से मुख्तार के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, स्लो जहर दिया जा रहा है। हालांकि ये आरोप कितना बुनियादी था, ये पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने अभी कहा है कि बिस्तर सुरक्षित रखा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। लेकिन इतना तो तय है, प्रशासन ने और स्थानीय डॉक्टरों ने यह कहा है कि मेडिकल कॉलेज यानी कि कार्डियक अटैक से मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद से पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे क्रिमिनल वायलेंस की घटनाएं होने के चांसेस होते हैं, वहां पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। मऊ और गाजीपुर जैसे इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था बरती जा रही है और बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास के जगह पे भी सुरक्षा काफी पुख्ता कर दी गई है और खुद मोहम्मदाबाद जहां का मुख्तार अंसारी रहने वाला है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखा जाना यह है कि आगे जो है पुलिस प्रशासन किस तरह से आगे की कार्रवाई करता है। कहीं न कहीं देखा जाए मुख्तार अंसारी का खौफ जो गाजीपुर और मऊ में था वो यही नहीं था और उत्तर प्रदेश से निकल के बाहर के प्रदेशों में भी इसका खौफ था। यही कारण था कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में लंबे समय तक शरण लिया था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, काफी दांव पेच के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस माफिया को उत्तर प्रदेश लाया था। पंजाब सरकार लगातार इसको रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन काफी अड़चनों के बाद से किसी तरह उसे लाया गया। हालांकि मुख्तार अंसारी लगातार अपनी जान की दुहाई देता रहा कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन कहीं देखा जाए मुकदमों से बचने के लिए, मुकदमे ट्रायल पे थे, मुकदमों की पैरवी से बचने के लिए उसे पता था कि आने वाले समय में उसके कारनामों का क्या अंजाम होने वाला है। यही कारण था कि लगभग 6 से 7 मामलों में उसको सजा का ऐलान हो गया था। कई मुकदमे अंडर ट्रायल पे थे। अब से कुछ देर पहले मेडिकल कॉलेज बांदा में उसकी मौत की पुष्टि हुई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में कुछ देर पहले उसको लाया गया था। ये सूचना आ रही थी कि लंबे समय से बीमार चल रहे मुख्तार अंसारी की तबीयत काफी नाजुक है। अब से कुछ देर पूर्व वहां के स्थानीय डॉक्टरों ने उसके मृत होने की घोषणा की है। तो कहीं न कहीं देखा जाए मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि चुनाव का समय है और चुनाव को देखते हुए इस एहतियातन में सरकार कोई कठोर कार्रवाई से बचना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए आसपास के जो जिले हैं मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और खासकर बांदा, यहाँ पे कई जगहों पे देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। खासकर गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है और सोशल मीडिया, सोशल साइटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कहीं कहीं कोई भी फाल्स सूचनाएं न प्रसारित हो, इसके लिए जो बाकायदा सेल किया गया। अभी एक पूर्व डीजीपी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा बाकायदा सेल का गठन किया गया है और इसके निगरानी की जाएगी। कहीं भी कोई अगर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो उसे सख्ती से निपटने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की जब मौत हुई थी उसके बाद से ये सुर्खियों में आया था और प्रतिबंधित हथियारों से लगभग कई सौ राउंड फायरिंग उनके काफिलों को घेर के हुई थी। उसके बाद से लगातार ये माफिया अपने कद बढ़ाता रहा, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, इस माफिया को घुटने के बल ला दिया और कृष्णानंद राय की हत्या में तो बरी हो गया, लेकिन तमाम ऐसे मामले थे जिसमें मुख्तार अंसारी अंडर ट्रायल था और लगातार पिछले कई सालों में देखा जाए सजा का ऐलान हुआ है। तो कहीं न कहीं देखा जाए इन दुर्दांत अपराधियों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी नजर रही है और यही कारण था कि ये माफिया पंजाब की रोपड़ जेल में शरण लिया हुआ था और पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे यहाँ पे लाके और इसको गुनाहों की सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सूचना मिली थी आपको? यहाँ लाया गया है मेडिकल कॉलेज। क्या हो गया, क्या बताएंगे? मुझे और कुछ नहीं बताया। स्वास्थ्य मुझे आप लोगों से ही सूचना मिली है कि स्वास्थ्य हालत ज़्यादा खराब है, इसलिए यहाँ जेल में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी से भी नहीं बात। सीधे आप अपने घर से सीधे बस नॉन स्टॉप चला आ रहा हूँ और आप जल्दी से हटेंगे तो मैं जल्दी से पहुँच। आप वकील हैं मुख्तार अंसारी? जी हाँ। नाम क्या है सर आपका? नसीम हैदर।